सोशल चेंज हमारे पास क्या है? अल्टरेशंस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सोशल सिस्टम। ठीक है, कि अल्टर करना, कहते हैं ना कि आपने अल्टर करो, थोड़ी सी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ले आओ। ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी आप ये कहो कि तब्दीली ले आओ। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि लेकिन वो तब्दीली किस में है? वो चीज क्या है कि या फिर कैसे तरमीम करना, रद्दो बदल करना। ठीक है, अब अगर सोशल चेंज को उर्दू में अगर कोई पर्टिकुलर ये वर्ड्स उसके साथ अटैच करते तो वो क्या है? रद्दो बदल करना, तब्दील करना, या उसके अंदर यही है कि आप तरमीम करो। ठीक है, आप किस में तरमीम करनी है, रद्दो बदल किस में करनी है? स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। आपके ख्याल में स्ट्रक्चर क्या होता है? सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर जब तब्दीली आएगी वो हमारे पास फिर सोशल चेंज कहलाएगा। क्योंकि चेंज तो हम अगर कोई भी तब्दीली हो सकती है, वो मटेरियल चेंज हो सकती है, नॉन मटेरियल चेंज हो सकती है, आइडियोलॉजिकल चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकता है, रिलीजियस चेंज हो सकता है। लेकिन जब हम सोशल चेंज की बात करें तो इसका मतलब है कि सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो फंक्शन है, उसमें तब्दीली आएगी तो वो हमारे पास कहलाएगा सोशल चेंज। जैसे हम ये कहते हैं कि पहले जो ज्यादा फैमिली सिस्टम होता था वो क्या होता था? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था। ठीक है, अब शहरों में क्या आ गया? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर अम्मी अब्बू बच्चे, साथ में पुप्पो पुप्पा खालू मामू, ये सारे रिलेटिव्स भी साथ रहते थे। लेकिन अगर हम आहिस्ता आहिस्ता ये देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर तब्दील हो गया। अब ये चचा मामू ताया पुप्पो नहीं रह रहे होते, बल्कि क्या हो गया? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया है जिसके अंदर सिर्फ वालदेन और उनके बच्चे उनके साथ रह रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में तब्दीली आई। अब स्ट्रक्चर में तब्दीली की वजह से क्या आ गया? फंक्शन में भी तब्दीली आ गई कि उसका रोल क्या हो गया, उसकी जिम्मेदारी में क्या तब्दीली आई है। जिम्मेदारी में क्या तब्दीली आई है कि जो पहले फैसले लिए जाते थे वो फैसले सबकी मशवरे से लेके उनकी हाँ रजामंदी लेके फिर वो काम करते थे, कोई फैसला लेते थे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि घर में अंदर अगर किसी के रिश्ते की बात करनी होती थी तो सबसे मशवरा लेते होते थे। लेकिन अब ये क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की वजह से जो माँ बाप हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं। और जब फॉर एग्जाम्पल जब रिश्ता हो जाता है ना, तब जाके वो रिश्तेदारों को बताते हैं कि हमने ये रिश्ता कर लिया है और ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये जो कंपल्शन होती है जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में कि सबको शामिल करना जरूरी होता है उस फैसले के अंदर, उनको सबसे मशवरा लेना जरूरी होता है। तो मशवरा लेना, उनको शामिल करना, उनको अपने लाइफ के डिसीजंस में अपनी मर्जी शामिल करने देना, तो ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? ये तब्दील हो गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोशल चेंज कि कैसे अल्ट्रेशन आ गई इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सोशल सिस्टम। या एक और एग्जांपल ये है कि बादशाही निज़ाम से जमहूरियत तक का सफर। ठीक है, अब पहले जब इंसानों में ज्यादा, जब ह्यूमन पॉपुलेशन में हिस्ट्री में पहले क्या होता था? कौन सा सिस्टम होता था? बादशाहत का निज़ाम। जैसे हम बड़े सगीर की बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट में, तो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों ने बादशाहत की थी कितने साल? ठीक है, इतने साल उन्होंने बादशाहत की। बादशाहत करने के बाद फिर जैसे सब ब्रिटिश ने रूल किया। अब बादशाहत के बाद अब पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत है? क्योंकि पाकिस्तान बड़े सगीर का हिस्सा ही है ना, तो पाकिस्तान के अंदर कौन सी हुकूमत है? जमहूरियत। बादशाहत में जो अवाम थी उसका कोई किरदार नहीं था, अवाम की कोई मर्जी नहीं थी। अवाम अपनी मर्जी से हुकूमत नहीं चला सकते थे या अपने मुल्क पे राज नहीं करते थे, बल्कि ये अवाम पे मुल्क पे राज करने का जो हक था ये किसने दिया? ये हक इनको जमहूरी निज़ाम ने दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर तब्दील हुआ, मतलब डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी आने की वजह से फंक्शन में भी तब्दीली आई। फंक्शन क्या कि पहले जो एक आम शहरी होता था वो आम शहरी हुकूमती मामलात में अमल दखल नहीं देता था जब वो बादशाहत का निज़ाम था। लेकिन जैसे ही जमहूरी निज़ाम आया तो उस जमहूरी निज़ाम ने जो एक आम एक सिटीजन शहरी था उसको हक दिया। हक कैसे दिया? कि वो अपनी मर्जी का जो हुकूमती नुमाइंदा होगा वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, वो अपनी बात ऊपर पहुंचाएगा हुकूमती नुमाइंदे के जरिए। वो वोट देते थे, उनकी वोटिंग शामिल हुई, उनको शामिल किया गया कि वो अपनी मर्जी से फैसले कर सके। उनके लिए कानून बनाए गए, उनके लिए जो है वो उनकी बेहतरी के लिए बहुत सारे काम शुरू किए गए। तो क्या हुआ
कि तब्दीली आई किसमें, इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सोशल सिस्टम. सो व्हाट इज अ सोशल चेंज? सोशल चेंज इज अबाउट द अल्टरेशंस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सोशल सिस्टम. ठीक है, अब जो सोशल चेंज है, अब ये जो सोशल चेंज है ये उसके कितने स्टेप्स हैं, कैसे सोशल चेंज आता है. जैसे कहते हैं ना स्टेप वन, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमने टैंक बनाना है. ठीक है, अब टैंक कैसे बनाना है, स्टेप वन पानी लेना है, स्टेप टू उसके अंदर टैंक डालना है, स्टेप थ्री उसको चमचे से मिक्स करना है. ठीक है, ये स्टेप फॉर एग्जांपल ये स्टेप्स हैं. अब सोशल चेंज के कौन से स्टेप्स हैं, सोशल चेंज के स्टेप्स, क्योंकि चेंज है ना, आप रद्दोबदल कर रहे हो, आप तब्दीली कर रहे हो. तो अब तब्दीली में जाहिर सी बात है लाने के लिए इसका मतलब है कोई नई चीज आएगी, कोई नई चीज होगी तो वो सामने आएगी ना. वो नई चीज कोई चीज हो सकती है, कोई सोच हो सकती है, कोई नजरिया हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई तरीका हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है. तो वो क्या इसका मतलब है कि वो जो नई चीज जो हम आगे देने जा रहे हैं जिसकी वजह से तब्दीली आएगी, तो वो क्या है, इन्वेंशन है. जैसे हम ये कहते हैं, एग्जांपल मैंने आपको दी थी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम. अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम नई चीज था ना, नया एक खानदानी निज़ाम आया. या जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जमहूरियत और डेमोक्रेसी भी एक नया आइडियोलॉजी आई या नया तरीका आया हुकूमत चलाने का. ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये इन्वेंशन हुई. अब लोगों तक ये बात कैसे पहुंची कि हमने जमहूरी निज़ाम चलाना है. अब जमहूरियत जो थी वो बरसगीर के अंदर नहीं चल रही थी. अब जो जमहूरियत थी, हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वो किसी बाहर के डेवलप्ड कंट्री में चल रही थी जमहूरियत. जमहूरी निज़ाम किसी और मुल्क में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, वहां पे शुरू हुआ, बरसगीर में शुरू नहीं हुआ था. तो वो जमहूरी निज़ाम के बारे में हमें कैसे पता चला, वो जमहूरियत कैसे हमारे मुल्क तक पहुंची, और उस जमहूरियत को अब वो डिफ्यूज कैसे हुई, जमहूरी निज़ाम के बारे में कैसे पता चला. वो जमहूरी निज़ाम इज एन इन्वेंशन. ठीक है, या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इज एन इन्वेंशन. अब ये न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ये डिफ्यूज कैसे हुआ, ये कैसे हमारे तक पहुंचा. ठीक है, और उसके असरात क्या थे, कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की वजह से क्या हुआ कि एक तो पॉजिटिव चीज़ ये होगी कि फैमिली इंडिपेंडेंट होगी, वो अपने चीज़ों को मसाइल को खुद हल करने की कोशिश देखने लगी. नुकसान ये हो गया कि वो रिश्तेदारों से दूर हो गए. ठीक है, या जमहूरी निज़ाम का क्या फ़ायदा हुआ कि अवाम को फ़ायदा मिला कि अवाम अपनी जो है वो आवाज़ आगे तक पहुंचाए, वो अपनी मर्जी से काम कर सकें, लेकिन दूसरी तरफ उसके कोई भी नुकसान भी हो सकते हैं. तो सोशल चेंज क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, इन्वेंशन, डिफ्यूजन एंड कॉन्सिक्वेंसेस. तो आपको ये पता चल रहा है इससे कि ये जो चीज़ है, ये तीनों की तीनों स्टेप्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में भी आते हैं. तो इसलिए जो सोशल चेंज है वो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन से लिंक है. अब चेंज कैसे आता है, हाउ चेंज अकर्स, चेंज कैसे आता है, व्हेन न्यू आइडियाज एडॉप्शन और रिजेक्शन हैज एन इफेक्ट. हमें कैसे पता चलेगा कि तब्दीली आ गई है, जब कोई नया आइडिया आया था, या जब कोई नई चीज आई थी, उसके अपनाने के असरात हमें नजर आएंगे. ठीक है, क्या असरात हमें नजर आए न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के, हमें असरात ये नजर आए कि चूंकि ये न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम एक नया आइडिया था ना, इस आइडिया को अडॉप्ट करने के हमें असरात क्या नजर आए कि जो लोग थे उन लोगों ने अपने फैसले खुद करना शुरू कर दिए, वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो अपने बच्चों को अपने फैसलों में शामिल करना शुरू हो गए, जबकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में फॉर एग्जांपल बच्चों को शामिल नहीं करते थे. तो ये उसका असर है. तो हमें कैसे पता चलेगा चेंज आया है, जब कोई नया आइडिया की अडॉप्शन या रिजेक्शन, इवन रिजेक्शन के भी असरात होते हैं कि अगर सब लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसको मुस्तरद कर दिया है, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी ना, कोई उसको अपना ही नहीं रहा. तो वो जो चीज़ मार्केट में आई थी, या जो आइडिया आया था, या जो नया तरीका आया था, उसको किसी ने पसंद नहीं किया, तो वो तरीका क्या हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, उसके असरात होंगे. तो क्या है चेंज, हमें कैसे पता चलेगा चेंज आया है, जब कोई नया आइडिया अडॉप्ट होगा या रिजेक्ट जो हो रहा है उसका कोई ना कोई असर है. इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या चीज है कि सोशल चेंज इज एन इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. के जो सोशल चेंज है वो ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसकी वजह से हुआ है. ठीक है, कम्युनिकेशन का हम कहते हैं ना कि जैसे हम बातचीत कैसे कर रहे हैं, हम आगे अपना पैगाम कैसे पहुंचा रहे हैं, हम लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे डेवलप कर रहे हैं, उनके साथ आप ये कह सकते हो कि
ये हम कहते हैं जैसे इसमें तुमने, अगर हम तबादला ख्याल, राब्ता करना, यस, राब्ता कैसे हम कर रही हैं, तो राब्ता करने की वजह से ही सोशल चेंज आता है। कैसे कि अब जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जिस एरिया में सबसे पहले आया, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज का था, वेस्टर्न कंट्रीज का था न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ तो जॉइंट का था ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कैसे पहुंचा? थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। या डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट हमारे पास कैसे पहुंचा? बरसगीर में तो किंगशिप थी, बरसगीर में तो बादशाही निजाम था, तो ये डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ठीक है, तो ये इट इज सोशल चेंज किसकी वजह से आता है? थ्रू द इफेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम राब्ते में हैं, तबादला ख्याल कर रहे हैं, ठीक है, हम एक दूसरे से नॉलेज की एक्सचेंज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करके बात या मालूमात आगे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो मालूमात पहुंचाने की वजह से, बातचीत आगे करने की वजह से क्या हुआ कि सोशल चेंज आया। एग्जाम्पल सोशल चेंज की क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, या आप ये कहते हैं कि कोई नई आइडियोलॉजी, ठीक है, कोई नया नजरिया, कोई नई सोच आ जाए। जैसे नई सोच ये कि अब लोग, पहले जमाने में ये होता था कि पहले लोग गर्ल्स को हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं अपने इलाकों से निकालते थे। आप अब खुद ऑब्जर्व करोगे ना, अपने गांव की अगर आप बात करते हो, तो आप अपने गांव की अगर बात करते हैं, तो वहां पे पहले जमाने में हम ये कहते हैं कि लड़कियां इतनी ज्यादा नहीं पढ़ती थी, तो गांव के लोग अब क्या कर रहे हैं? अपनी बच्चियों को गांव से बाहर भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, दूसरे शहर भेज रहे हैं नौकरी के लिए। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल चेंज। और ये सोशल चेंज आप अपने सराउंडिंग्स, अपने इलाके में भी ऑब्जर्व करते होंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर होता क्या है, फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा। अब ढांचा क्या है? ढांचा क्या है? इंसान के, अगर हम ढांचे की बात करते हैं, तो इंसान के ढांचे में हम ये कहते हैं कि उसका सर है, उसके हाथ हैं, उसके बाजू हैं, उसके पाँव हैं, उसकी टांगे हैं, उसका धड़ है, उसका दिमाग है, उसकी आंखें किधर होंगी, उसके कान किधर होंगे, उसका पाँव किधर होंगे। अब पाँव काम क्या करेंगे? पाँव का फंक्शन क्या है? पाँव का रोल क्या है? कानों का रोल क्या है? आंखों का क्या रोल है? तो ये इसका फंक्शन होगा। अब हम अगर सोसाइटी की बात करते हैं, तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? हम जैसे बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ है, एजुकेशन है, रिलीजन है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, रिक्रिएशनल है, एजुकेशनल है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, या इंडिविजुअल सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के साथ बना हुआ होगा और उनके कोई ना कोई स्टेटसेस होंगे। अब जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका क्या स्टेटस है, या इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल का क्या स्टेटस है? हर इंडिविजुअल का एक सोशल सिस्टम के अंदर या सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई सोशल स्टेटस होता है। उसका मतलब कि वो आइदर ही विल बी अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ही विल बी अ फादर, मदर, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, तो उसका कोई ना कोई स्टेटस होगा। अब उस स्टेटस के बेस पे वो क्या काम कर रहे हैं। अगर हेल्थ का हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगा? तो दैट विल बी द फंक्शन। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? जब वेरियस इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स स्टेटसेस उसको बनाते हैं स्ट्रक्चर को। और फंक्शन क्या है? एक्चुअल रोल और एक्चुअल बिहेवियर। असल में उसका रोल क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। इंडिविजुअल डेविएट टू फार फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ बिहेवियर्स, तो स्टेटस लाइकली टू चेंज। अगर एक इंडिविजुअल अगर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा होता है, इंडिविजुअल डेविएट, अगर एक इंसान, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस बता दिए ना कि टीचर का स्टेटस क्या है, तो टीचर का रोल क्या होगा, स्टूडेंट का स्टेटस क्या है, स्टूडेंट क्या रोल करेगा, ठीक है। तो उनका स्टेटस के मुताबिक उनका रोल बताया हुआ है, ठीक है। अगर वो अपने स्टेटस, अपने रोल से बहुत ज्यादा हट जाएंगे, अगर वो अपने रोल के खिलाफ कोई ऐसा काम करेंगे, डेविएट होता है ना, डेविएशन, ठीक है, ये डेविएंट है। डेविएंट कौन सा बंदा होता है? जो सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ कोई काम करता है, उसको हम डेविएंट कहते हैं। जैसे हम चोर की बात करेंगे, तो चोर इज अ डेविएंट,
क्योंकि जो सोसाइटी के नॉर्म है कि आपने किसी की प्रॉपर्टी, किसी की लाइफ, किसी की मनी, किसी के मटेरियल को नुकसान नहीं पहुंचाना या उसको कब्जा नहीं करना या आपने उसको हथियार नहीं लेना, तो इसका मतलब है कि चोरी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जो चोरी कर रहा है तो वो क्या है, वो डेविएंट है। अब अगर कोई बंदा अपने नॉर्म्स के बिल्कुल ही खिलाफ चला जाता है, अपने जो सेट ऑफ बिहेवियर्स का क्या मतलब है, नॉर्म्स जो बताए गए हैं, जो रोल सेट किया हुआ है कि अगर वो स्टूडेंट है तो उसका क्या रोल है, अगर वो टीचर है तो उसका क्या रोल है। अगर वो अपने उस रोल से बहुत ज्यादा आगे हट जाता है तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, उसका स्टेटस भी तब्दील हो जाएगा। जैसे हम एक इंसान की बात करते हैं, एक कहते हैं कि ये सिटीजन है, एक आम सा शहरी है, ठीक है, लेकिन अब उसका स्टेटस क्या है, शहरी, ठीक है। अगर वो क्या करता है, वो ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो उसका स्टेटस एक शहरी होने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रग एडिक्ट में चेंज हो गया। अगर वो शहरी का उसका स्टेटस था पहले, लेकिन उसने क्या किया, उसने चोरी करना शुरू की है, तो उसका स्टेटस किस में तब्दील हो गया, इनटू अ थीफ, ठीक है। वो सिटीजन अब उसके नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो चोर कहलाएगा। वो एक सिटीजन नहीं कहलाएगा, बल्कि वो क्या कहलाएगा, वो एक नशई कहलाएगा, क्योंकि वो नशा करता है। तो इंडिविजुअल जो अपने एक सेट ऑफ बिहेवियर से बहुत ज्यादा हट जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, किसका मतलब है कि उसका स्टेटस तब्दील हो जाएगा। इसलिए क्या शो कर रहा है कि जो प्रोसेस है सोशल चेंज का, उसके अंदर क्या आता है, सोशल फंक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर के आपस में दोनों बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें, फंक्शन और स्ट्रक्चर, आपस में इस बहुत ज्यादा एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। अगर फंक्शन में कभी तब्दीली आएगी तो स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाएगी, अगर स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी तो फंक्शन में तब्दीली आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल ये दूं, फंक्शन में तब्दीली आई है कि फॉर एग्जांपल एक किसी एरिया में लोगों का फंक्शन ये था कि वो मेहनत मजदूरी से कमाएंगे, ठीक है, और वो उनका ये फंक्शन था, उनका ये रोल था कि अगर उन्होंने अर्निंग करनी है तो वो मेहनत मजदूरी से करेंगे। लेकिन उन्हें क्या करना शुरू कर दिया, चोरी करनी शुरू कर दी। जब चोरी करनी शुरू कर दी तो क्या हुआ, सोसाइटी का स्ट्रक्चर तब्दील हो गया कि वहां पे लोग इनसिक्योर हो गए, वहां पे एक नया पुलिस का इदारा बन गया, ठीक है, नया पुलिस का इदारा बन गया। नए लोगों को फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या कर दिया कि जगह जगह पुलिस वाले खड़े कर दिए, लोगों के घर में तलाशियां शुरू हो रही हैं। तो क्या हुआ कि फंक्शन तब्दील होने की वजह से स्ट्रक्चर तब्दील हुआ। या जैसे पहले पुलिस उधर थाना नहीं था, लेकिन अब थाना बन गया। अब क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर की वजह से फंक्शन भी तब्दील होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर तब्दील हो गया है, स्ट्रक्चर कैसे तब्दील हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्पोर्ट्स क्लब बन गया। जब स्पोर्ट्स क्लब बन गया तो इसका मतलब है उस स्पोर्ट्स क्लब के चलाने वाले भी तो